सभी भारतीय खुश तो बहुत होंगे और होना भी चाहिए, क्योंकि अभी उम्मीद जगी है भारतीय टीम की सेमीफाइनल में जाने की। जो बहुत दिनों से मायूस हो रखे थे भारतीय फैंस, वहीं उम्मीद फिर से जागृत हो गई, क्योंकि आज हमारा भला साउथ अफ्रीका ने भी किया। उन्होंने वेस्टइंडीज को बहुत ही बुरी तरीके से 9 विकेट से हरा डाला। वहीं भारत ने जिम्बाब्वे को 72 रन से हराया। और भी बड़े मार्जिन से भारतीय टीम हरा सकती थी, लेकिन खैर कोई नहीं। अब जो संडे को मैच होने वाला है वेस्टइंडीज से, उसमें वो मैच क्वार्टर फाइनल के जैसा ट्रीट होगा, क्योंकि जो जीतेगा वही डायरेक्ट सेमीफाइनल में जाएगा। लेकिन अगर बारिश हो गई तो फिर मामला थोड़ा इधर का उधर हो सकता है, तो फिर वेस्टइंडीज के चांसेस ज़्यादा बन जाएंगे, क्योंकि पॉइंट शेयर हो जाएगा और वहाँ पे वेस्टइंडीज का रन रेट थोड़ा ज़्यादा है भारतीय टीम से। खैर उस बात पे नहीं जाते, क्योंकि बारिश ऐसा कोई फॉरकास्ट है भी नहीं। लेकिन बात करते हैं कि आज भारत के लिए क्या अच्छी खबर आई जीत के अलावा, कि भारत के जो बल्लेबाज हैं लगभग सभी फॉर्म में आ गए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभिषेक शर्मा का फॉर्म में आना। ज़बरदस्त तरह से बैटिंग हुई आज उनकी। लग रहे थे कि पुराने अभिषेक शर्मा जो कि कितने दिनों से खोए खोए से हो गए थे, और उनके लय में आते ही लगा कि भारतीय टीम एक नई भारतीय टीम ऊर्जा से भरी हुई, उल्लास से भरी हुई हो गई। क्योंकि ईशान किशन का आज बैटिंग पोजीशन थोड़ा चेंज किया गया। संजू को लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के कारण ओपनिंग कराया गया अभिषेक शर्मा के साथ। संजू की बैटिंग अगर आप लोग कहेंगे अच्छी थी, मैं थोड़ा इसमें से आप लोग के अगेंस्ट जाऊंगा, क्योंकि संजू ने शुरुआत तो अच्छी दी लेकिन कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं बड़े इनिंग्स में। और जिस बॉल पे वो आउट हुए, काफ़ी उस बॉल पे वो पहले उस शॉट पे आउट हो चुके हैं कई बार, अनेकों बार। तो इसलिए संजू उतने बेहतर नहीं खेले। स्टार्ट अच्छा हुआ, लेकिन अक्सर अच्छे स्टार्ट के बावजूद संजू आउट हो जाते हैं, तो फिर ये तो सही नहीं है। वो तो भला हो कि अभिषेक शर्मा काफ़ी अच्छी इनिंग खेल गए, और फिर आउट होने के बाद जो पहला विकेट गिरा संजू का, उसके बाद ईशान किशन ने संभाल लिया, अच्छी पारी खेली। ईशान किशन का वो प्रॉब्लम नहीं है कि केवल वे ओपनिंग ही कर सकते हैं। जिस पोजीशन पर आप उन्हें खिलाइए, अच्छी इनिंग ही खेल रहे हैं वे। और हार्दिक पांड्या बेहतरीन बेहतरीन बैटिंग। हर 1-2 मैच के बाद उनका ये बेहतरीन बैटिंग आ ही जाता है, इसी कारण उन्हें मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। लेकिन उससे भी अच्छी खबर, जो 2 बेस्ट खबर रही, एक अभिषेक शर्मा का फॉर्म में आना, दूसरा जो पहले 3 नंबर पर खेले तिलक वर्मा, उनका पोजीशन को थोड़ा पीछे किया गया। और देखिए ना फर्क, सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट से उन्होंने ही आज रन बनाया। 275 के स्ट्राइक रेट से रन बनाया, 44 बेहतरीन रन बनाए। और उनका फॉर्म में आना भारतीय टीम को बहुत ज़्यादा मजबूती देगा, क्योंकि उनका फॉर्म ठीक नहीं चल रहा था। एक तो बड़े रन नहीं बना रहे थे, ऊपर से बहुत स्लो खेल रहे थे वे, इसलिए वो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आएगा। अब वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ भारत जो जाएगी, एक अलग कॉन्फिडेंस के साथ जाएगी, क्योंकि बल्लेबाज सभी फॉर्म में आ गए हैं और सभी ज़्यादा रन बना रहे हैं, कम गेंदों पे ज़्यादा रन बना रहे हैं। तो वेस्ट इंडीज़ के पास हार्ड हिटिंग बैट्समैन है। भले आज वो साउथ अफ्रीका से हार गए, लेकिन T20 का स्पेशलिस्ट उनके पास बहुत सारे प्लेयर्स भरे पड़े हैं। तो भारतीय टीम आज ये भी चाह रही थी कि केवल वो जीते ना, बल्कि एक स्टेटमेंट के साथ जाए, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ जैसी टीम के खिलाफ आपको अगर जाना है, खासकर जो फॉर्मेट खेलते हैं सबसे अच्छा T20 आई, तो फिर आपको इसी फॉर्म के साथ जाना होगा। और उम्मीद अब यही की जा रही है कि सेम प्लेइंग 11 शायद वहाँ पे खेल सकती है, क्योंकि विनिंग कॉम्बिनेशन को भारतीय टीम मैनेजमेंट या कोच अभी चेंज करना नहीं चाहेंगे। लेकिन कंसर्न है थोड़ा सा, जहां आज बैटिंग डिपार्टमेंट बहुत अच्छा रहा, वहीं बॉलिंग थोड़ा कंसर्न है, क्योंकि और भी ज़्यादा मार्जिन से भारतीय टीम को जीतना चाहिए था जिम्बाब्वे जैसे टीम के खिलाफ। क्योंकि 72 रन से ज़्यादा आप 125 रन से जीत सकते थे, तो आपका माइंडसेट अलग ही होता, अलग ही साइकोलॉजिकल एडवांटेज के साथ आप जाते। वेस्ट इंडीज़ भी आपसे थोड़ी डरी हुई होती कि देखो भारत कितनी रुथलेस क्रिकेट, कितनी डोमिनेटिंग क्रिकेट खेल कर आई है, और आखिरी मैच जो जैसा खेलती है वो असर होता है। चाहे आप बल्लेबाज हों, अगर आप 100 बनाए हैं तो आपका कॉन्फिडेंस जाएगा अगले मैच में, और अगर एज ए टीम आप जीते हैं तो भी कॉन्फिडेंस जाएगा, अगर आप हारे हैं तो भी कॉन्फिडेंस थोड़ा लो रहेगा आपका। तो वेस्ट इंडीज़ का कॉन्फिडेंस लो होकर वो कोलकाता में मिलेंगे भारत से। भारत और बेहतर तरीके से डोमिनेट करके और भी ज़्यादा जीत सकती थी, क्योंकि जिम्बाब्वे की टीम काफ़ी कमज़ोर है। जहाँ तक अगर भारत से आप कंपेरिजन करें, तो भारत की बॉलिंग में जो भी सबसे ज़्यादा वीकनेस नज़र आ रहा है वो है वरुण चक्रवर्ती, क्योंकि एक समय वही भारत के ट्रम्प कार्ड थे। आज उनकी बॉलिंग थोड़ी प्रिडिक्टेबल हो गई है, उतने ज़्यादा विकेट नहीं मिल रहे, इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पा रहे, वो डर नहीं रहा उनका, वो खौफ नहीं रहा। तभी तो जो कैप्टन हैं वो भी उनको बोल रहे हैं थोड़ा सा शॉर्ट गेंद रखने के लिए।
और इससे पहले जब उनका टाइम अच्छा चल रहा था उनसे पूरी गेंदबाजी नहीं कराई गई, वो भी थोड़ा उनके अगेंस्ट गया, क्योंकि जब कोई गेंदबाज खासकर आपका स्पिनर है और जो इकलौता फिलहाल जो अक्षर पटेल ऑलराउंडर हैं उनकी गेंदबाजी अच्छी रहती है, लेकिन वो एज एन ऑलराउंडर खेल रहे हैं। जो वन जेन्यून स्पिनर जो खेल रहा है वो है वरुण चक्रवर्ती ही, और उनका फॉर्म में नहीं होना, कॉन्फिडेंस में कमी होना भारतीय टीम के जो बॉलिंग डिपार्टमेंट उसको कमज़ोर ज़रूर कर रही है। फास्ट बॉलर्स में कोई दिक्कत नहीं है, बुमराह तो एज यूजल बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं, अर्शदीप सिंह भी परफेक्ट बॉलिंग कर रहे हैं, और जो बची कमी है वो हार्दिक पांड्या पूरी कर रहे हैं। आज बेहतरीन बॉलिंग कर रहे थे, विकेट ज़्यादा नहीं मिला उन्हें, लेकिन 133-34 के स्पीड से बॉलिंग कर रहे थे और इम्पैक्टफुल बॉलिंग कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जब वरुण अच्छा नहीं करते हैं तो फिर शिवम दुबे को बॉलिंग थोड़ा ज़्यादा कराना पड़ रहा है। ठीक है, उनको आप मैच दे रहे हैं, लेकिन हर मैच में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि दुबे आपको बहुत ज़्यादा विकेट लेकर देंगे। आज बहुत ज़्यादा महंगे साबित हो गए हुए, अगर वे थोड़े कम महंगे साबित होते भारत ये जो मार्जिन था जीत का 72 रन से ज़्यादा 100 रन से ऊपर से भारत जीत सकती थी। खैर कोई नहीं, जो वरुण एक कंसर्न है, अदरवाइज बॉलिंग डिपार्टमेंट भी सॉर्टेड है भारत के। तो क्या वरुण को कॉन्फिडेंस देने का काम किया जाएगा या फिर एक और विकल्प के रूप में स्पिनर को लिया जाए, क्योंकि कोलकाता की जो पिच है थोड़ी स्लो रहती है, स्पिनर वहाँ पे बोलबाला होता है, लेकिन दूसरी तरफ ग्राउंड थोड़े छोटे हैं, वेस्ट इंडीज़ के पास हार्ड हिटिंग बैट्समैन सब हैं। तो क्या मैनेजमेंट एक और एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाएगी या सेम टीम के साथ जाएगी? पर वहीं दबाव में होंगे वरुण, क्योंकि वो प्रॉपर जेन्यून जो बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स स्पिनर नहीं है, वे मिस्ट्री बॉलर है। और ये देखा गया है कि जो मिस्ट्री बॉलर है अगर उनको डिकोड कर लिया जाता है, चाहे आप पीछे जाएं तो जो श्रीलंका के मेंडिस थे या और भी जो मिस्ट्री बॉलर रहे, वो कुछ दिनों तक बहुत इम्पैक्टफुल दिखते हैं, लेकिन जैसे उन्हें डिकोड कर लिया जाता है उनकी जो धार होती है, उनकी जो पकड़ होती है, जो खौफ होता है, जो इम्पैक्ट होता है, वे उतना नहीं रहता है। शायद यही चीज़ अब वरुण के साथ हो रहा है, क्योंकि जैसे ही इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ये ज़्यादा मैचेस खेल रहे हैं, अब टीमें इनको एनालाइज करके आती है, इनके वीडियो फुटेज देख कर आती है, इनके स्ट्रेंथ और वीकनेस पर वर्क करके आती है। तो इस वर्ल्ड कप में उतने इम्पैक्टफुल नहीं रहे हैं वरुण जितने इधर एक साल से उनका इम्पैक्ट दिख रहा था। तो क्योंकि उनके पास वेरिएशन तो ज़रूर है, लेकिन बहुत ज़्यादा टर्न नहीं है, ना वो प्रॉपर लेग स्पिनर है, ना वो प्रॉपर ऑफ स्पिनर है। और जब बहुत ज़्यादा आपके पास टर्न नहीं होता है तो बैट्समैन अगर आपको डिकोड कर लिया आपके एक्शन से, तो फिर उनके लिए मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है। शायद वही हो रहा है वरुण के साथ। अब उनका खौफ इसीलिए थोड़ा कम होता जा रहा है, क्योंकि उनके बॉल में बहुत ज़्यादा रिस्क बिना लिए ही बल्लेबाज अपोजिशन के ज़्यादा रन बना सकते हैं। जिम्बाब्वे की तरफ से एक बल्लेबाज ने नाम कमा लिया, 97 रन बनाए उनके ओपनर ब्रेनेट ने। तो जो पूरे टूर्नामेंट में एक भी छक्का नहीं लगाया था, तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा छक्के लगाए। तो ये सब चीज़ों को भारतीय जो गेंदबाज उनको देखना हो, क्योंकि अगर आप जो कमज़ोर टीम है आपके खिलाफ इतनी बल्लेबाजी कोई भी एक दो प्लेयर भी अगर कर जा रहा है, तो जब आप बड़े मैच में जा रहे हैं, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जा रहे हैं, तो उनको भी ये लगेगा कि जब जिम्बाब्वे का कोई प्लेयर ऐसा कर सकता है तो वे लोग तो प्रूवन स्टार्स हैं। और वेस्ट इंडीज़ खासकर आजकल ज़्यादा T20I पे ही ध्यान देती है। तो ये एक जिम्बाब्वे भले ही हार गई, लेकिन एक एलिमेंट ऑफ डाउट भारतीय बॉलर्स में डाल गए कि उनके खिलाफ भी रन ताबड़तोड़ बनाया जा सकता है। और वेस्ट इंडीज़ को एडेड एडवांटेज दे गए कि वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर अब थोड़े से कॉन्फिडेंस ले सकते हैं कि जब जिम्बाब्वे का कोई प्लेयर इतना बढ़िया खेल सकता है तो हम लोग तो एक लाइन से बहुत ज़्यादा हीटर हैं हमारे पास। तो ये चीज़ भी थोड़े बहुत वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर ज़रूर ही देख रहे होंगे मैच को। तो भारतीय टीम की बॉलिंग थोड़ी सी आज कमज़ोर नज़र आई, जिस चीज़ पर वर्क करने की ज़रूरत है। फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट तो फिर भी ठीक है, स्पिनर वरुण के कारण उतने इफेक्टिव जो वरुण नहीं हो रहे हैं आजकल, तो थोड़ी सी बैकफुट पे भारतीय बॉलिंग खासकर स्पिनर दिख रहे हैं। जहाँ तक प्लेइंग 11 का बात है, जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ कौन सी प्लेइंग 11 होगी, तो सेम टीम लगभग मेरे अनुसार जाएगी, क्योंकि ऊपर लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे टीम मैनेजमेंट, गौतम गंभीर भी। लेकिन संजू को थोड़ा देखना होगा कि थोड़े सेटल होने के बाद, थोड़े रन स्कोर करने के बाद भी वे बहुत ही ईजी तरीके से, कैजुअल तरीके से आउट हो रहे हैं। आज भी जिस तरीके से वो डीप मिड विकेट पे आउट हुए, उस शॉट को वे मार के बाहर कर सकते थे, लेकिन जब आप बॉल के पीछे आ गए हैं, आपका बॉल कनेक्ट हो गया आपके बैट से,
तो फिर आप उसको पूरी तरीके से क्यों नहीं मारकर बाहर कर रहे? ऐसा भी नहीं था कि वो मिस हिट था, आप बॉल के नीचे आ चुके थे, बैट भी आपका पूरा कनेक्ट हो चुका था, फिर भी आप ये गलती बार बार कर चुके हैं और आपका बॉडी खुल जा रहा है, जिस कारण से ही वो शॉट कनेक्ट नहीं हुआ ठीक से। बिना खुले भी आप मार सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड वाले बॉलर नहीं थे यहाँ, कोई शोएब अख्तर बेटली वाले पेस के बॉलर नहीं थे जो आपको खुल के टाइम लेकर मारने की ज़रूरत थी। संजू का ये वीकनेस है, जो पैर वो थोड़ा जल्दी ही ओपन हो जाते हैं, पैर उनका लेफ्ट लेग थोड़ा साइड ऑन हो जाता है, खुल जाता है, उसके बाद उन्हें शॉट मारना वो बैलेंस नहीं रहेगा आपका, क्योंकि ये बेसिक है क्रिकेट का कि अगर आप पुल भी मार रहे हैं, हाफ हुक या पुल भी मार रहे हैं, तो आपका जो हेड पोजीशन है और खासकर आपका बॉडी बैलेंस बहुत सही होना चाहिए। वही संजू के साथ हो रहा है। आई एम डैम श्योर कि कोचिंग में उनको इस चीज़ का बोला जा रहा होगा, लेकिन एग्जीक्यूट तो अल्टीमेटली संजू को ही करना होगा। और ये जो मौके उनके मिल रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट मौके हैं, क्योंकि एक तो ईशान उनके लिए बार बार अपनी जगह को दे रहे हैं, क्योंकि ये फ्लेक्सिबिलिटी ईशान तो दे रहे हैं उन्हें, लेकिन क्या संजू ईशान को दे पाएंगे? क्योंकि संजू नीचे अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो संजू को समझना होगा कि टीम मैनेजमेंट गौतम गंभीर खासकर उनको बहुत मौके दे रहे हैं, ईशान भी उनके लिए अपनी जगह कुर्बानी दे रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बोल करके आप संजू को ऊपर खिला तो रहे हैं, लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ क्रिकेट बुक में कि टू लेफ्टीज अगर अच्छा खेल रहे, अच्छा फॉर्म में है, तो उनसे ओपन नहीं कराया जा सकता है। एक तरह से संजू के कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, टीम में थोड़ी मजबूती देने के लिए, क्योंकि अभी रिंकू के जगह मौका मिल गया, क्योंकि रिंकू को थोड़ा पर्सनल अभी कुछ उनके घर में कुछ प्रॉब्लम हुआ शायद, इसीलिए उनको अभी नहीं खिलाया गया। और ये कहकर भी कि चलो ऊपर लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन ट्राई कर लेते हैं संजू के रूप में, लेकिन बार बार अगर संजू फ्लॉप होते रहेंगे तो फिर ईशान और अभिषेक की ही जोड़ी हमेशा के लिए भारत के लिए फ़िलहाल आने वाले समय में ओपनिंग करेगी। संजू को अगला वेस्ट इंडीज़ खिलाफ अगर मौका मिलता है, जो मिलने के पूरे चांसेस भी हैं, तो अपने पोजीशन को जो बार बार उन्हें दिया जा रहा है मौका, उसको जस्टिफाई करना ही होगा किसी भी हाल में।